नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव इस वर्ष के अंत में होने जा रहा है और इस चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का जो निर्णय लिया है, उसके तहत यह बात भी निकल कर सामने आ रही है कि कम से कम 2-2.5 दर्जन विधायकों की टिकट कटेगी। इसकी सूची हम आपको शीघ्र ही उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कल जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ के विधायकों और मंत्रियों की क्लास ली और जिस तरीके के मामले सामने आए, वह सत्ता और संगठन दोनों के हाथ पांव फुलाने वाले हैं, उनके पसीने निकालने वाले हैं। क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरीके से सत्ता और संगठन के बीच दूरी बढ़ी है, उसका खामियाजा न केवल कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि विधायक भी इसके चपेट में आ गए हैं। तो क्या कुमारी शैलजा यही सब कुछ जानने के लिए 1-to-1 विधायकों की बैठक ले रही थी और आने वाले दिनों में सत्ता और संगठन दोनों को टाइट करेगी? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल जिस तरीके से कुछ विधायकों ने सत्ता की शिकायत की और कुछ विधायकों ने संगठन की मनमानी की शिकायत की। कहा जा रहा है कि सत्ता की वजह से अधिकारियों में मनमानी बढ़ गई और कुछ क्षेत्र में विधायक अधिकारियों से या कलेक्टर से इस हद तक परेशान है कि उनके क्षेत्र में विकास का काम ठहरा हुआ है। हालांकि भूपेश बघेल ने जो 3 ताकत अर्जित की है, धान खरीदी को लेकर, रामगमन पथ को लेकर और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर, उसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है और आने वाले चुनाव में उनकी जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में जब भाजपा यहां कमजोर भी है, उसके नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र पर यौन शोषण के आरोप लंबित हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब भाजपा यहां गुटबाजी में भी धसी हुई है, रमन सिंह के गुट के चलते संगठन ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, तब क्या इस तरह के बैठक के कुछ परिणाम निकलेंगे? 1-to-1 में कहा जा रहा है कि पूरे समय कुमारी शैलजा ज्यादातर चुप ही रही। वे केवल विधायकों से कुछ सवाल करती थी और उसका जवाब जानने की कोशिश कर रही थी, समझ रही थी कि किस तरीके से सत्ता अपना खेल कर रही है और संगठन किस तरीके से इस दौर में दरकिनार है। कुछ विधायकों ने तो खुलकर कहा कि किस तरीके से सत्ता और संगठन के बीच तालमेल नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कैसे चल रहा है, प्रवक्ता किस तरीके से काम चल रहे हैं, यह बात भी खुलकर सामने आया है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुमारी शैलजा कोई बड़ा निर्णय लेगी। क्या लेगी, क्या होगा यह निर्णय, यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन भी हो सकता है और संगठन में भी बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत कुमारी शैलजा महसूस करने लगी है। कुछ विधायकों ने संगठन के तालमेल को लेकर भी आरोप लगाए हैं। इन तमाम परिस्थितियों में क्या कुछ होगा, यह देखने की बात जरूर है, लेकिन एक बात तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि सत्ता और संगठन में जो दूरी बढ़ी है, मोहन मरकाम और भूपेश बघेल के बीच जो मनभेद सामने आए हैं, उसे लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच कई तरह की चर्चा है। क्या विधायकों ने उन चर्चाओं को कुमारी शैलजा के सामने खोलकर रख दिया है? क्या कुछ होने जा रहा है, यह देखना होगा। लेकिन कहा तो यहां भी जा रहा है कि कुछ विधायकों को कुमारी शैलजा ने
चेतावनी भी दी है। वे कौन विधायक हैं, यह खुलकर आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2.5 दर्जन के आसपास विधायकों के कामकाज को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट आया है वह बेहद ही निराशाजनक है। उनमें से कुछ लोगों को चेतावनी भी दे दी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में अभी से लग जाए, नहीं तो उनकी टिकट कट जाएगी। आने वाले दिनों में फिर कुछ एक सर्वे 2 महीने बाद होने की बात कही जा रही है और इस दोनों सर्वे को मिलाकर ही विधायकों का भविष्य तय होगा। लेकिन यह आसान काम नहीं है, क्योंकि यह कांग्रेस है और कांग्रेस में विधायकों की अपनी ठसक, अपनी धमक होती है और बागी होने के चांस ज्यादा होते हैं। देखना है आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। धन्यवाद।